हेलो ऑल ऑफ यू। आज आपके लिए प्रकाश के अपवर्तन के नियम से संबंधित प्रश्न और उसको उसी के बारे में समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए, ध्यान दीजिए, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन के नियम तो सबसे पहले जान लीजिए, प्रकाश का अपवर्तन होगा किसमें? प्रकाश का अपवर्तन पारदर्शी माध्यम में, लेंस में प्रकाश का अपवर्तन होता है और दर्पण में प्रकाश का परावर्तन होता है। तो ये पारदर्शी माध्यम है, माध्यम 1, और ये है माध्यम 2। ये अभिलंब है। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, ये आपतित किरण, ये अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। अपवर्तित किरण, ये अभिलंब है। ये आपतन कोण I, आपतन कोण I, ये अपवर्तन कोण R। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यहाँ इसको N1 लिख सकते हैं, इसको N2, इसका वेग V1 है, इसका वेग V2 है। जब ध्यान दीजिए, प्रकाश किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ये R का मान कम हो जाएगा, I का मान अधिक होगा। जब आपतित किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आएगा तो अपवर्तन के पश्चात ये अभिलंब से दूर हट जाती है। यदि वायु से जल में प्रवेश करेगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, और यदि जल से वायु में प्रवेश करेगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। इसी के कारण जब हम लोग एक कांच का ग्लास ले लें, उसमें पानी डाल करके, पानी भर के उसमें पेंसिल रखें तो पेंसिल मुड़ा हुआ दिखाई देगा, यही अभिलंब की ओर झुक जाता है, टूटा हुआ कटा हुआ दिखाई देता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। इसमें देखिए, इसके दो नियम हैं, ध्यान दीजिए। ये एक बिंदु है तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला इसका नियम है आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा है, देखिए, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा है, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत होता है। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत होता है। n इज इक्वल टू साइन
आई बाई साइन आर। स्नेल का नियम भी कहते हैं, स्नेल का नियम। ये दो नियम हैं, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु तीनों एक ही तल में होते हैं, और यन अपवर्तनांक, इसको लिख सकते हैं अपवर्तनांक बराबर साइन आई बाई साइन आर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके उदाहरण हैं तारों का टिमटिमाना, हीरे का चमकना, टूटी हुई कांच का चमकना। ये सभी प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण हैं। अब इसी में देखिए लेंस, लेंस बताए थे, लेंस दो प्रकार के होते हैं। लेंस ये दो प्रकार का है, अवतल उत्तल। कॉनकेव, कॉन्वेक्स। इसको ध्यान दीजिएगा, इसकी जो फोकस दूरी है, फोकस दूरी सदैव ऋणात्मक, सदैव ऋणात्मक, और इसकी फोकस दूरी सदैव धनात्मक होती है। ध्यान दीजिएगा, अवतल लेंस की फोकस दूरी सदैव ऋणात्मक होती है और उत्तल लेंस की फोकस दूरी सदैव धनात्मक होती है। इसके बाद आ जाइए, जो लेंस होता है, तो जो हम लोग चश्मे में प्रयुक्त करते हैं लेंस, तो चश्मे में प्रयुक्त लेंस को किस यूनिट में नापा जाता है, तो उसको हम कहते हैं क्षमता। लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। लेंस की पावर, लेंस की पावर P इज प्रोपोर्शनल टू या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/f। लेंस की क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रम को कहते हैं। P इज इक्वल टू 100/f। ये अब मीटर में होना चाहिए। इसके मात्रक होता है डायोप्टर, जिसको D से डिनोट करते हैं। अब ध्यान दीजिए, इस पर एक क्वेश्चन बता रहे हैं, न्यूमेरिकल है। दो पतले लेंस जिनकी क्षमता +3.5 डायोप्टर तथा -2.5 डायोप्टर है, एक दूसरे के संपर्क में है। इस लेंस के संयोजन की क्षमता ज्ञात कीजिए।
दो पतले लेंस हैं, क्वेश्चन है दो पतले लेंस जिनकी क्षमता प्लस 3.5 डायोप्टर तथा -2 डायोप्टर है। संयोजित लेंस की क्षमता क्या हो। ध्यान दीजिए, चाहे जितने भी पावर हैं सबके पावर को चिन्ह के साथ ऐड कर दीजिए। तो संयुक्त लेंस की पावर P बराबर P1 प्लस P2 प्लस आल्सो। तो यहाँ दो है, P बराबर P1 है प्लस 3.5, P2 -2 प्लस 1.5 डायोप्टर। इसका आंसर आ गया 1.5 डायोप्टर। P बराबर 1.5 डायोप्टर। यदि इसकी फोकस दूरी पूछता है तो फोकस दूरी P इज इक्वल टू 100/F। तो P इज इक्वल टू 100/1.5 इतना सेंटीमीटर। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ध्यान दीजिए। दूसरा क्वेश्चन है प्रकाश वायु से 1.33 अपवर्तनांक वाले जल में प्रवेश करता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे क्वेश्चन है, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2, -2 डायोप्टर क्षमता का लेंस है। यह किस प्रकार का लेंस है, या यह कौन सा लेंस है। तभी बताए हैं कि P बराबर 100/F, तो -2, तो P बराबर -50 सेंटीमीटर। ये P बराबर 100/F, F इज इक्वल टू 100/P का मान -2, F बराबर -50 सेंटीमीटर। इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक है, अतः यह कौन सा लेंस हो गया, अवतल लेंस। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, पच्चीस सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक लेंस है। यह
कौन सा लेंस है। तो यहां देखिए, ध्यान दीजिए, प्लस है तो प्लस है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस, ध्यान दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आज तक के लिए इतना ही। कल अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और कुछ प्रश्न के अपवर्तन के उदाहरण के साथ आएंगे। धन्यवाद।